नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आज के इस वीडियो में हम लोग जोन वाइज आपका देखने वाले हैं कि पीसीएम कैंडिडेट का अलग से डाटा और आपका आईटीआई का अलग से डाटा के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में हम लोग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये देख सकते हैं कि आईटीआई का आपका अलग से यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई वाले कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ पर 1,14,505 कैंडिडेट है और पीसीएम वाले कैंडिडेट यहाँ पर 61,800 कितना है 93 कैंडिडेट जो है ये आईटीआई वाले हैं। तो करीब करीब कह सकते हैं कि आपका 61,000 और इधर 1,14,000, तो यानी कि वही 1,75,000 से 76,000 के बीच में आपका कैंडिडेट है जो अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप आपका कितना रहने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाला है। और आपको दिखाएंगे कि आपका जो पीसीएम के लिए आपका कितना जो है वैकेंसी है और अलग अलग आपका जोन वाइज भी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा आरआरबी में आपका कितना कितना वैकेंसी है और आपका कौन कौन सा बोर्ड में आपका कितने कितने वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप जो रहने वाला है वो कितना तक जा सकता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साथियों, जो आईटीआई और पीसीएम कैंडिडेट का आपका कौन सा डेट को कौन सा शिफ्ट का आपका कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि कौन सा शिफ्ट जो है कितना टफ था और कौन सा शिफ्ट जो है आपका कितना इजी था। इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो आपका कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है और मिनिमम से मिनिमम आपका कितना तक नीचे रह सकता है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साथियों, आपका जो यहाँ पर रेड वाला आप देख सकते हैं कि रेड वाला आपका 23 दिसंबर 2024 आपका ये फर्स्ट शिफ्ट जो है यहाँ पर इसका पीसीएम का एवरेज यहाँ पर कितना अंक आ रहा है। यहाँ पर रो मार्क के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं साथियों। ये आपका जो नंबर है यानी कि एवरेज जो मार्क निकल के आ रहा है ये आपका रो मार्क के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये कोई नॉर्मलाइज करके यहाँ पर कोई डाटा यहाँ पर नहीं निकाला गया है, यानी कि ये जो मार्क है ये रो मार्क आपका निकाला गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका 23 दिसंबर 2024 ये फर्स्ट शिफ्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएम वाला जो है ये 55 दशमलव कितना है आपका 55.4 है। और उसके बाद यहाँ पर एवरेज मार्क आपका आईटीआई वाला का यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है यहाँ पर आपका 46.4 यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये आपका कितना आपका 23 दिसंबर 2024 का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि उस 23 दिसंबर का आपका जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट का भी आपका आईटीआई वाला का कितना गया था। तो आईटीआई वाला का यहाँ पर देख सकते हैं जो एवरेज रो मार्क निकल के आ रहा 47 यहाँ पर निकल के आ रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं कि जो एवरेज मार्क है आईटीआई और आपका नॉन आईटीआई दोनों का मिलाकर यहाँ पर आपका कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 23 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का 50.700 और आपका फर्स्ट शिफ्ट का 49.55 आपका देख सकते हैं कि कितना आपका कम जा रहा। तो यानी कि जितने भी यहाँ पर आपका रेड वाले दिख रहे हैं आपका मार्क क्या हुआ, तो रेड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये रेड वाले जितने भी है ये आपका टफ शिफ्ट रहा था। ठीक है, तो इस शिफ्ट में जिन जिन भी हमारे साथी का एग्ज़ाम हुआ है तो उनका जो नंबर है उनका नंबर आपका मैक्सिमम बढ़ने का आपका संभावना है। जब भी आपका नॉर्मलाइज में आपको अंक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपका जो नंबर है वह आपका नंबर काफ़ी आपको 2-4-5 नंबर से लगभग आपका 4-5 नंबर भी आपको बढ़ने का संभावना देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साथियों आपका नंबर जो है नंबर आपको ज़्यादा आपको बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेपर का आपका जो लेवल था पेपर का लेवल उतना भी आपका हार्ड नहीं पूछा गया था, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका जो अंक है वो आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
किसी किसी का तो आपका देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन वाला चीज़ यहाँ पर आपका ग्रीन जहाँ पर है, तो ग्रीन वाला का आप कह सकते हैं कि इजी शिफ्ट जिसका भी है यहाँ पर, जैसे 60 है, कौन सा डेट का, या 28 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का। तो ये जो 60 यहाँ पर आया है, तो 60 ये आपका एवरेज मार्क पीसीएम का 60 आया। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कैंडिडेट का आपका एग्ज़ाम हुआ 28 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में, तो उनका जो नंबर है वो आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना नंबर आपको बढ़ने को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रेड रेड जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस पर जो है जिन जिन भी हमारे साथी का एग्ज़ाम हुआ है उनका जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन में, उसका मैक्सिमम बढ़ने का काफ़ी संभावना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन भी साथी का हमारे कम नंबर है तो वो कृपया घबराया नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका अगर शिफ्ट अगर टफ था तो आपको जो मार्क है वो आपको ज़्यादा आपको बढ़ने का संभावना आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए, ये तो रहा हमारा क्या आपका जो ट्रेड। यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीआई और पीसीएम का अलग अलग हमने जो जिक्र किया है यहाँ पर, कि कौन सा शिफ्ट आपका कितना हार्ड और कौन सा शिफ्ट आपका कितना इजी यहाँ पर पूछा गया था, ये आपने देख लिया है। आइए अब एक नज़र देख लेते हैं साथियों, आपका जो पीसीएम कैंडिडेट है, यहाँ पर पीसीएम कैंडिडेट के लिए आपका कितना जगह जो है इस पर आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएम के लिए मात्र यहाँ पर कितना 1436 सीट ही यहाँ पर इस बार का वैकेंसी में आपको मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो अलग अलग जोन है, जैसे बिलासपुर में आपका कितना टोटल वैकेंसी है, तो बिलासपुर में 174 है, सिकंदराबाद में कितना है 183 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो अलग अलग आपका जो आरआरबीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिला है। यहाँ ये आपका पीसीएम वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपका पीसीएम और उसके बाद यूआर एसटी एबीसी अलग अलग आपको डिवाइड भी कर दिया गया है यहाँ पर अलग अलग। तो प्यारे साथियों, अगर आप कोई सा भी यहाँ पर जोन से अगर बिलोंग करते हैं यहाँ पर पीसीएम में, तो आपको अगर मान के चलिए कि 90 के आसपास अगर 85 से लेकर आपका 90 नंबर तक भी अगर आपका नहीं आ रहा है ना, तो आप जो है सत्य बात यही है कि आप जो है सेफ स्कोर पर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि आपका वैकेंसी कितना है, और जो कैंडिडेट है काफ़ी कैंडिडेट जो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मार्क लाकर आपका बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर मान के चल सकते हैं कि अगर 80 है, अगर जिन भी कैंडिडेट का आपका 80 है, तो आपका अगर शिफ्ट अगर हार्ड आया था तो यानी कि तो वहाँ पर आपको मान के चल सकते हैं कि आपको वहाँ पर 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। क्योंकि जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पर आपको बढ़ने का जो है काफ़ी संभावना आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पीसीएम कैंडिडेट वाले के लिए। ठीक है, अलग अलग हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका आईटीआई वाला है उसका भी हम लोग अलग अलग देखेंगे कि आपका जोन वाइज आपका कितना जा सकता है और कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। उस पर भी आपका काफ़ी निर्भर करता है कि आपका कौन सा जोन से बिलोंग करते हैं, और कैटेगरी भी आपका काफ़ी निर्भर करेगा कि आपका कौन सा कैटेगरी से आप जो है बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ फैक्टर है जो कि आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कितना तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कटअप जो है आपको कितना तक देखने को मिलेगा, इस पर जो है काफ़ी आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे जो पीसीएम वाले कैंडिडेट है तो उनके लिए आपका 85 से लेकर 90 के बीच में अगर किसी भी साथी का अगर आपका मार्क आ रहा है तो वो सेफ जोन पर सेफ स्कोर पर स्थित है। और उसके बाद अगर मान के चल सकते हैं किसी कैंडिडेट का आपका 80 भी आ रहा है, उसका अगर शिफ्ट जो है शिफ्ट आपका हार्ड आया है, तो उसका बढ़ने का जो संभावना है नंबर काफ़ी संभावना है। और आपका कैटेगरी भी काफ़ी जो है ये करेगा, एक प्रकार से फैक्टर साबित हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपको दिला सकता है। आइए अब बात करते हैं साथियों हम लोग जो अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर, अलग अलग कैटेगरी जैसे कि आप आईटीआई वाले हैं, तो आईटीआई वाला का आपका इलेक्ट्रीशियन का आपका कितना जा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का देख सकते हैं कि कितने इस बार का जो वैकेंसी आपको कितना दिया गया है इलेक्ट्रीशियन के लिए।
तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 6,198 जो वैकेंसी है इस बार आपको 98 या 88 जो भी हो, तो इस प्रकार से जो है आपको इतना वैकेंसी इस बार का जो वैकेंसी है आपको दिया गया है इलेक्ट्रीशियन में। तो प्यारे साथी यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई में आपका कितना है वैकेंसी। मुंबई में मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पर 990 और चेन्नई में 875। उसी प्रकार से बिलासपुर थर्ड पर है और गुवाहाटी 5वें स्थान पर है और आपका कोलकाता जो है सॉरी आपका कोलकाता जो है ये आपको 5वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर मुंबई का है, देख सकते हैं। तो मुंबई में 990। तो प्यारे साथियों, आप इलेक्ट्रीशियन से अगर बिलोंग करते हैं तो आपने देख ही लिया है, ये आपका जो डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,00,000 का कितना 1,00,000 कितना कैंडिडेट, 1,75,000 कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा आपको रिलीज किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो है शिफ्ट वाइज और आपका अलग अलग डेट का जो अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डाटा यहाँ निकाला गया है। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आइए अब देख सकते हैं ये ITI वाला का जो यहाँ पर डाटा है, ये ITI वाला का डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि कितना आपका जो है अलग अलग जोन में कितना तक जा सकता है। तो ITI वाला यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज जो है कितना आपका ये 23 दिसंबर जो है 23 दिसंबर का आपका जो शिफ्ट है, दोनों ही शिफ्ट, कौन कौन सा शिफ्ट, ये पहला शिफ्ट और आखिरी शिफ्ट है। ये पहला शिफ्ट और आखिरी शिफ्ट जो जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है उनका काफ़ी टफ पेपर पूछा गया था। और आपका 29/12/2024 का डेट में ये देख सकते हैं, ये आपका सेकंड शिफ्ट जो है ये आपका टफ रहा था। और उस बीच में यहाँ पर आपका 26 और 27 का 26 और 27 का यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 शिफ्ट में ये आपका टफ जो है पेपर आपका आया था। तो इन जितने भी हमारा कैंडिडेट का यहाँ पर इन डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ तो उनका जो है नंबर काफ़ी आपका बढ़ने को नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। आइए अब चलते हैं साथियों, हम लोग बात करते हैं आपका इलेक्ट्रीशियन पर आपका कितना जो है कटअप आपको देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, तो आप कोई सा भी जोन से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर आपका सेफ स्कोर मुंबई से या फिर चेन्नई से, बिलासपुर से, तो ये आपका टॉप जो है जैसे अजमेर हुआ, फिर प्रयागराज हुआ, फिर बिहार हुआ, ये कोलकाता हुआ, ये जो बोर्ड है साथियों इस पर जो है आपका मैक्सिमम कटअप आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, बिलासपुर हुआ, इसमें जो है आपका कटअप उतना आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस बार के तुलना में अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट है आपका ज़्यादा, जहाँ पर वैकेंसी वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो प्यारे साथियों, अगर आपका नंबर इलेक्ट्रीशियन में अगर आपका 70 से अगर 75 के बीच में अगर आ रहा है प्यारे साथियों आपका इलेक्ट्रीशियन में, तो आप एक प्रकार से सेफ जोन पर स्थित हैं। आपका फैक्टर बन सकता है आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका कौन सा शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुआ है। इस पर भी काफ़ी आपका जो सिलेक्शन है ये काफ़ी आपका निर्भर करने वाला है। और उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन में जो है आपका कितना नंबर तक आपको बढ़ने को मिलेगा। इस पर भी आपका निर्भर करेगा आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। आइए अब चलते हैं साथियों, हम लोग एक बार बात कर लेते हैं फीटर के बारे में। तो फीटर का आप देख सकते हैं कि फीटर का आपका कितना वैकेंसी है इस बार। तो फीटर का आपका इस बार दिया गया है 5,956 वैकेंसी आपको फीटर में इस बार मिला है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका जो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी जो है चेन्नई जोन में दिया गया है। तो चेन्नई में कितना है 920, उसके बाद आपका मुंबई है, उसके बाद कोलकाता है, अहमदाबाद है और अजमेर है। तो ये अजमेर जो देख सकते हैं साथियों, जो अजमेर है ना, ये अजमेर में आपका काफ़ी जो है वैकेंसी आपका जो आपका कटअप है वहाँ पर आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद रांची, कहाँ गया ये रांची, और आपका पटना, ये जो जोन है कुछ कुछ जो जोन है, और ये कोलकाता, ये जो है कुछ कुछ 2-4 जो जोन है ये हमेशा टॉप ट्रेंडिंग पर रहते हैं। तो इन जोन से जो भी हमारे कैंडिडेट आपका बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो है आपका
नंबर काफ़ी नंबर आपका लाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होगा। तो अब मान के चल सकते हैं यहाँ पर चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, इस प्रकार से जो है अगर आप कोई सा भी अगर जोन से अगर बिलोंग करते हैं तो फीटर में अगर कोई सा भी जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 70 अगर 70 से 75 के बीच में अगर आ रहा है साथियों, तो आप जो है इस पर भी सेफ जोन पर आप रह सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आपका टप अगर शिफ्ट रहा है तो इससे कम नंबर भी जो है तो उससे भी जो है आपको कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है और आपका कैटेगरी भी फैक्टर बन सकता है, ठीक है। अगर इससे अगर अच्छा नंबर है तो आपका तो सिलेक्शन मान के चल सकते हैं कि काफ़ी संभावना आपको बन सकता है। आइए अब चलते हैं साथियों, हम लोग बात करते हैं आपका वायरमैन पर। तो वायरमैन पर देख लेते हैं। तो वायरमैन में भी हम लोग का जो वैकेंसी है काफ़ी आपका अच्छा वैकेंसी इस बार आपको दिया गया है। कितना है, 5658 वैकेंसी आपका वायरमैन में है। तो वायरमैन का साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि वायरमैन में भी उसी प्रकार से यहाँ पर मुंबई टॉप में है, चेन्नई दूसरे स्थान पर है, बिलासपुर तीसरे स्थान पर है, गुवाहाटी चौथे स्थान पर है। तो इस बार जो है वायरमैन में भी आपका काफ़ी जो है वैकेंसी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अगर 70 नंबर भी अगर साथियों आपका आ रहा है ठीक ठाक अगर तो फिर जो है 70 प्लस अगर आ रहा है, 70 या फिर 70 के आसपास जो है यानी कि प्लस में अगर आ रहा है तो आप यहाँ से जो है सेफ जोन आपको कह सकते हैं ये वायरमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए अब चलते हैं साथियों, हम लोग बात करते हैं आपका वेल्डर पर। तो वेल्डर का देख सकते हैं कि वेल्डर में आपका कितना वैकेंसी है। वेल्डर में भी आपको इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है। तो वेल्डर में आपका कितना है, 55-17 आपका वैकेंसी आपका वेल्डर में है। तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो है आपका कितना जाएगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। तो इस पर भी जो है इस पर भी आपका 70 के करीब करीब जो है आपको जो है इस बार का जो कटअप आपको देखने को मिलेगा। और इससे अगर कम अगर नंबर है तो साथियों आप जो है अ, थोड़ा आपका चिंता का विषय आपको बन सकता है। लेकिन आपका 70 नंबर या फिर 70 से अधिक अगर नंबर है तो आप जो है सेफ कह सकते हैं। आप ये जो जोन है आपका, जैसे आपका यहाँ पर जितने भी जिक्र किया जा रहा है आपका टॉप जो 5 पे है, जैसे कोलकाता हो गया, रांची हो गया और जो आपका अजमेर हो गया, ये कुछ जो जोन है साथियों इस पर जो है आपका मैक्सिमम आपका कटअप देखने को मिलता ही है। तो उन सभी को छोड़ के बाकी जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, बिलासपुर होगा, इस जोन में जो है आपका जो कटअप है उतना आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग ही आपका बात करी जा रही है, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग साथियों आपका कहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक पर बात करते हैं साथियों। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है इस बार आपका कितना दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पर आपका 4575 वैकेंसी जो है इस बार आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक में दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका जो साथियों आपका देख सकते हैं कि मुंबई टॉप में रहा है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद अजमेर। तो अजमेर में साथियों जो आपका कटअप है कटअप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और कोलकाता में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर जैसे पटना हुआ, फिर रांची हुआ, ये कुछ जो जोन है साथियों इस पर आपको कटअप जो है बहुत मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो कटअप है बाकी जोन के बारे में, तो बाकी जोन में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक में अगर 75 तक अगर नंबर आ रहा साथियों तो आप जो है यहाँ से सेफ स्कोर पर जा सकते हैं साथियों, ये आईटीआई वाले इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक वाले। चलिए अब बात करते हैं साथियों हम लोग ये डीजल मैकेनिक का। तो डीजल मैकेनिक के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी यहाँ पर कितना वैकेंसी है, मात्र यहाँ पर कितना है, मात्र 1019 वैकेंसी साथियों। तो ये देख सकते हैं कि 1019 वैकेंसी में जो है यहाँ पर आपका कितना जो है कटअप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना में जो है, पटना में हमेशा जो है आपका कटअप आपका हाई जाता है। उस प्रकार से ये कहाँ गया आपका रांची हुआ, फिर उसके बाद अजमेर हो गया। तो ये कुछ आपका जो जोन है यहाँ पर आपको काफ़ी जो है कटअप आपको देखने को मिलता ही मिलता है प्रत्येक बार। तो इस बार का अगर देखा जाए उन सभी जोन को छोड़ के बाकी अगर जोन का अगर बारे में बात करी जाए तो बाकी यहाँ पर जो डीजल मैकेनिक का है
तो डीजल मैकेनिक में साथियों आपका 75 प्लस अगर नंबर आ रहा है, तो 75 प्लस अगर नंबर आ रहा है तो आप यहाँ से सेफ जोन पर जा सकते हैं साथियों। ये कौन सा, ये आपका डीजल मैकेनिक का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। और उसके बाद अगर 75 प्लस जैसे 80 हो गया, 85 हो गया, तो उतना अगर नंबर आ रहा है तो आप तो आराम से जो है यहाँ पर रांची हो गया या फिर पटना हो गया या फिर अजमेर, जो भी आप जोन से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से जो है आप सेफ स्कोर में रह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं साथियों हम लोग एमएमवी पर। तो एमएमवी पर इस बार देख सकते हैं कि कितना वैकेंसी आपको दिया गया है। तो एमएमवी पर यहाँ पर साथियों आपको कितना वैकेंसी, 1025 जो है वैकेंसी, सॉरी 1125 वैकेंसी आपको इस बार दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर कहाँ है, पटना में। तो साथियों ये पटना है, उसके बाद 2 नंबर पर भोपाल है, उसके बाद सिकंदरा है, तो उसके बाद आपका चेन्नई है, यहाँ पर गुवाहाटी, यहाँ पर कितना है 109 वैकेंसी लेकर बैठा है। तो इस प्रकार से जो साथियों आपका उसका मुंबई 113 है। तो एमएमवी पर जैसे कि यहाँ पर आपका 1125 वैकेंसी है, इसके अकॉर्डिंग और हमारे डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साथियों आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर एमएमवी में जो है, एमएमवी में अगर आपका नंबर 70 से लेकर आपका 75 तक अगर नंबर आ रहा है, तो प्यारे साथियों आप जो है सेफ स्कोर पर रह सकते हैं। ये जो है आपका उसके बाद जो टॉप 5 में जो आपका आरआरबी आते हैं, जैसे रांची हो गया, रांची अजमेर पटना हो गया, इनको छोड़कर, ठीक है, ये जितना भी हमारा डाटा जो है, ये जो टॉप 5 में जो है जो बिलोंग करते हैं आरआरबी, उसको छोड़कर ये डाटा आपका रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी आपको कटअप वहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे प्लस में आपको जाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर जो है रांची हो गया, पटना हो गया, अजमेर हो गया, इस पर आप फाइट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं साथियों, हम लोग बात करते हैं आपका मैकेनिक पर। तो यहाँ पर इसका वैकेंसी कितना है, वैकेंसी भी इसका उतना ठीक है, लगभग मान कर चल सकते हैं कि 2669 वैकेंसी यहाँ पर मैकेनिक में। तो इसका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी मुंबई रखता है, उसके बाद 2 नंबर में चेन्नई रखता है, उसके बाद तीसरा नंबर में आपका बिलासपुर आता है, उसके बाद अजमेर आता है। तो इस प्रकार से साथियों ये मैकेनिक का भी अगर देखा जाए तो इसका एक्सपेक्टेड कटअप जो है वही 75 प्लस के आसपास जो है, इसका भी आपको कटअप आपको देखने को मिल जाएगा आपको साथियों। तो इसके आसपास भी अगर नंबर अगर है तो आप जो है सेफ स्कोर पर जा सकते हैं। और उसके बाद आपका फैक्टर जो बन सकता है, आपको कैटेगरी भी बन सकता है, और आपका कौन सा जोन में एग्ज़ाम हुआ है, और कौन सा डेट में एग्ज़ाम हुआ, कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, टफ शिफ्ट या फिर इजी शिफ्ट, वह भी एक प्रकार से आपका फैक्टर बन सकता है साथियों, तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे कितने डाटा है आपका 1 लाख का कितना है, 1 लाख वही 75 से 76 हज़ार के करीब जो डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप बता दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि साथियों आपका जो नंबर है वो कितना नंबर आ रहा है, और कौन सा जोन से बिलोंग करते हैं, और का कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो प्यारे साथियों चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों। तो चलिए, आपका अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करते जाइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।